नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी। प्रभात जी राज्यसभा से सांसद भी है और एक बेबाक राजनीतिज्ञ की छवि उनके साथ है। और प्रभात जी संभवतः पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने 3 बार मध्य प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर लिया है। प्रभात जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। प्रभात जी 2011 अब अपने अंतिम क्षणों में है। बीजेपी एक पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती है, क्या देखते हैं बीजेपी के लिए ये साल किन मायनों में कैसा रहा? 2011 हमने 3 उपचुनाव इसमें जीते हैं और राजनीतिक दल का आकलन चुनाव से ही होता है। उसकी ताकत कितनी है, वो बढ़ी हुई है या विस्तारित है या कमजोर है। और ये तीनों सीटें 3 चरित्र की थी। अगर हम चर्चा करें, कुक्षी के 2 डिप्टी लीडर नहीं लीडर थी वहां की स्वर्गीय जमुना देवी जी, और वो एसटी सीट थी, अनुसूचित जनजाति की थी, और वो हमने 16,000 से अधिक मतों से उपचुनाव में जीता। उपनेता की सीट थी सोनकक्ष, वो अनुसूचित जाति की थी और वो हमने 20,000 के लगभग से चुनाव जीता। और एक सामान्य सीट थी जबेरा की दमोह जिले में, जहां से रत्नेश सालोमन हुआ करते थे, और वह सीट भी हमने लगभग 11-12 हजार से जीती है। जितने भी नगर पालिका हुए, एक हरदा छोड़ दें तो तमाम सारे नगर पालिक निगम हो। उज्जैन से हमने शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में व्यापक समर्थन मिला है। संगठन का विस्तार कहें या सरकार के कार्यों की समीक्षा करें तो मुझे लगता है कि आज भी 85% लोकप्रियता की हाइट पर हमारे अपने शिवराज सिंह जी चौहान खड़े हुए हैं। और संगठन का विस्तार देखें तो कोई प्रकोष्ठ नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है जहां पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनने की हमारी पूरी कल्पना को हम धरती पर साकार करते जा रहे हैं। लेकिन मानक होता है चुनाव, और इसलिए मैंने चुनाव की सारी बातें आपसे कही। और मुझे लगता है इसी में से संकेत निकलते हैं कि तीसरी बार भी हम सरकार बनाने की ओर बढ़ेंगे। 3 बातों पर, एक शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ता की व्यापकता और मेहनत, और तीसरी जनता का असीम, अनुपम और अनुकरणीय समर्थन जो हमको यहाँ मिलता है उसके कारण। आपने कहा कि तीसरी बार भी चुनाव जीतेंगे। 2013 का जो मिशन आपके सामने है, पार्टी के सामने जी है। जी। एक बात जरूर यहाँ करना चाहूँगा कि आप नैतिकता की राजनीति की वकालत करते हैं, जिससे आपके आलोचकों की संख्या पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, विरोध समर्थन का ही पक्ष है, और राजनीति में अगर विरोध नहीं है तो आप बहुत कमजोर हैं। इसका मतलब आप काम नहीं करते। फल यदि लगता है तो डाली टूटती है, और डाली टूटने की संभावना से अगर फल न लगे, हम परिणामकारी कार्यकर्ता हैं। और मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करता कौन विरोध में है, कौन समर्थन में है। मैं हमेशा यह देखता हूं कि कहीं मैं किसी के विरोध में तो नहीं हूं, और मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। इसलिए राजनीति के मूल चरित्र है कि किसी का समर्थन, किसी का विरोध। हां, संगठन का काम करता हूं, इसलिए संगठन के भीतर बहुत सारी बातें भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। सब निर्णय सबके अनुसार होता नहीं है, और सबके निर्णय मनानुसार करना यह मेरा दायित्व भी नहीं है। निर्णय सामूहिक होता है, संगठन के लोग बैठते हैं और उसमें से निर्णय निकलता है। बात रही नैतिकता, प्रामाणिकता, नैतिकता अगर जीवन में नहीं है तो मुझे लगता है राजनीति में काम करना स्वयं के साथ न्याय नहीं है। और नैतिकता ही जीवन के चरित्र को उजागर करती है, चेहरे पर और मस्तिष्क पर और भाव में, मन में, सब पर लाती है। और जहां नैतिकता नहीं, वहां मैं समझता हूं राजनीति का मायना बदल जाता है। और इसलिए नैतिकता ही मेरे जीवन का आधार है। मैंने कोशिश की है कि अब तक के अपने 35 से 36 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शुचिता कितनी तेजी से रहे, कौन रहता है नहीं रहता, मैं तो अपने को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं रहूंगा ठीक तो मेरी कोशिश मेरे तक ही सीमित रहती है। हाँ, समय लगेगा, एक बहुत बड़ी गिरावट आई है हर क्षेत्र में, और उसमें से हम भी शामिल हैं। लेकिन इसका मतलब सब चीज छोड़ दें, ये तो संभव नहीं है। इसलिए समर्थन और विरोध दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। कोशिश यही करता हूं कि अधिक से अधिक समर्थन मूल्यों को मिले, जीवन मूल्यों को मिले, नैतिकता को मिले।
आपकी कोशिश तो ज़रूर रहती, लेकिन पिछले कार्य समितियों में जो आपने भाषण दिए हैं, जो आपने कार्यकर्ताओं से अपील की है, उसको देखा जाए तो आप ये कहते हैं कि मंत्रियों को जनता के बीच में जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए। क्यों आप ऐसी अपील कर रहे हैं? क्या कुछ अंदेशा है कि ऐसा हो नहीं रहा है? देखिए, पूजा हम रोज करते हैं कि नहीं करते, ये जानते हुए कि भगवान कब खुश होगा पता नहीं, और भगवान को खुश करने के लिए करते हैं कि आत्म शांति के लिए करते हैं, अंतर होता है। भगवान कभी खुश नहीं होता। हम अपनी आत्म शांति के लिए, हम पार्टी में काम करते हैं अपनी आत्मा की शांति और समाज के आत्मा की शांति के लिए। समाज की भी एक आत्मा है जो घूमती रहती है, उस आत्मा में हमारी आत्मा का समावेश है कि नहीं, और उसकी आत्मा हमारी आत्मा में समावेश है कि नहीं, हमारी कोशिश रहती है। और इस कोशिश के कारण ही मैं उस बात को सदैव स्मरण दिलाता हूं कि जो मेरे पुरखों ने राजनीतिक दल में हमारी पार्टी के लोगों ने सिखाया है। क्या राजनीति में यह बात करना कि ठीक से काम करना, लोगों के बीच में जाना, ये तो ऐसी कहानी है जिसको रोज आपको सुनाना पड़ेगी। कोई अनसुनी करेगा, कोई सुनेगा, कोई नहीं भी सुनेगा। नहीं तो आप क्या मंत्री अब मिलने लगे जनता से, या देखिए, पहले भी मंत्री मिलते थे। मैं हमेशा कहता हूं राजनीति में सादगी होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हम कल जैसे थे, चुनने के बाद भी वैसे रहना चाहिए। और सवाल जनता तब उठाती है जब चमत्कार होता है। साइंस में भी कहा गया है कि ग्रेजुअली ग्रोथ इज ए नेचुरल ग्रोथ। क्रमिक विकास ही एक प्राकृतिक विकास है, प्रकृति का विकास है। लेकिन अगर चमत्कार हो जाता है, हम जीत गए चुनाव, एकदम परिवर्तन, रहन सहन सब कुछ तामझाम, जनता के मन में हम सवाल उत्पन्न करते हैं। जब हमें समस्या का समाधान करने के लिए दिया और हम जब स्वयं समस्या बनेंगे, और दुनिया में बदलाव सब स्वीकार करते हैं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अचानक सब कुछ नहीं होना चाहिए। जब अचानकता आती है, अचंभित करते हैं लोग, तब जनता में सवाल उठता है और कार्यकर्ता सवाल उठाता है। मंत्री पहले भी जाते थे, हमने कहा फ्रीक्वेंसी थोड़ी फास्ट करिए, सहज रहिए, दुख सुख में खड़े होना चाहिए। होते भी होंगे लोग, मेरे कहने के बाद ही नहीं होता। उन्होंने अगर 10 लाख 5 लाख वोट लिया है, प्राप्त किया है लोगों के बीच में, तो निश्चित कुछ काम करते होंगे। इसलिए मैं अपने दायित्व के प्रति न्याय करता हूं, और जो मुझे दायित्व दिया गया है उसका पथ्य परहेज रखते हुए पालन करता हूं। तो ये माना जाए कि मंत्री, आपने तो कहा कि नसीहत दी जाती है, वो मान भी रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का, ऐसा आप कहीं ना कहीं संकेत? देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस अगर चरित्र होता तो उसका कोई करण करता। कांग्रेस ने तो राजनीति की प्रकृति ही बदल दी, और भारत की राजनीति में जो गिरावट आ रही है उसका सबसे बड़ा यदि कोई दुखद प्रसंग है, मैं विरोधी दल का हूं इसके कारण नहीं कह रहा, मैं राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक लेखक यदि कुछ लिखते हैं तो राजनीति में बदलती जो प्रवृत्ति और प्रकृति बदली है, उसके सबसे बड़ा दोषारोपण किसी पर लगाया जा सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो कांग्रेस पे लगाया जा सकता है। और मेरी पार्टी भी समाज में से आती है। लेकिन अगर कांग्रेसीकरण होगा, जो संभव नहीं है बीजेपी का, तो शायद बीजेपी अपने अस्तित्व में भी नहीं। उसका कारण है कि भाजपा के रीति नीति ढंग से ही चलेगी। यहां नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, यहां पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े ताकतवर लोग थे यहां और अपने को ताकतवर मानते थे, कहां गए? संगठन से बढ़कर किसी की ताकत नहीं होती। अगर ताकत मेरी भी है तो संगठन है, संगठन नहीं तो मैं भी नहीं। इसके बावजूद आलोचक और विश्लेषक, राजनीतिक गलियारों में ये बात होती है कि प्रभात जी एक ऊंचा ओहदा पाने की मंशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। देखिए, मैं अभी तक जहां आया हूं और मैं जहां से चला हूं, मैंने जीवन में कोई षड्यंत्र नहीं किया, न मैंने कोई योजना बनाई कि मैं कल क्या बनूंगा। राजनीति गणित नहीं है कि लोग सवाल की तरह उसको सजाएं। राजनीति तो एक धर्म है जो मैंने खुद स्वीकार किया है। अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए मैंने स्वयं को निर्णय लिया था, मुझे किसी ने बात नहीं किया। इसलिए राजनीति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए, लेकिन क्या संगठन से बढ़कर मेरी महत्वाकांक्षा हुई? और अभी तक जो मैं जहां तक काम कर रहा हूं, तो क्या महत्वाकांक्षा आया हूं? कार्यकर्ता की आकांक्षा होती है, समाज की आकांक्षा होती है, उस पर भी निर्भर करता है। हाँ, कहता है मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं एक्सपीरियंस तो ये बात की राजनीति है, और राजनीति में ये टाइमिंग भी होता है। ये कैसा है? क्योंकि व्यवस्था के मातहत रहो, और व्यवस्था जो नहीं समझता है वो संगठन भी नहीं समझता है। और बात ही रही तो राजनीतिक दल है ये, 50 बातें आती हैं। आत्मा आपकी क्या कहती है? क्या आप सही रास्ते पर हैं तो आगे बढ़िए, नहीं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट से बड़ा मेरा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन मैं अपनी आंखों में गलत हो जाऊंगा तो शायद मैं
अपराध भाव से जीवित रहूंगा। अपनी आंखों के शर्म से आप हमेशा काम करते रहिए कि मैं अपनी निगाहों में ना गिरूं, तो शायद समाज आपको उठाता रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी है।